to geomorphic processes. So what is geomorphic process? जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक नेचुरल, फिजिकल, केमिकल तीनों प्रकार का फोर्स है जो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है और इसकी वजह से क्या हो सकता है, कुछ फॉर्म भी हो सकता है, कुछ डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है या कुछ ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है या लैंडफॉर्म में इवोल्यूशन भी आ सकता है। मतलब कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक ऐसा नेचुरल, फिजिकल एंड केमिकल फोर्सेस है जो बहुत ओवर लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत टाइम तक, बहुत टाइम के बाद बनता है। मतलब कुछ फॉर्म भी कर सकता है ये, ठीक है, कुछ लैंड फॉर्म्स वगैरह ये फॉर्म भी कर सकता है, कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जो बनाया है उसको वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है, एंड जो बनाया है उस चीज़ को बदल भी सकता है। या ट्रांसफॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, जो बनाया है उस चीज़ को बदल भी सकता है, एक ऐसा प्रोसेस है। मतलब जो बदले या ट्रांसफॉर्म करे या डिस्ट्रक्ट करे या फॉर्म करे बहुत टाइम के बाद। तो नेचुरल, केमिकल या फिजिकल फोर्सेस से अगर कुछ चीज़ फॉर्म होता है, कुछ चीज़ डिस्ट्रक्ट होता है, कुछ चीज़ ट्रांसफॉर्म होता है या कुछ चीज़ इवोल्यूट हो जाता है, तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, वो करने वाला प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। What is geomorphic process? Geomorphic process are the natural, physical and chemical forces that over long period of time causes the formation, destruction, transformation and evolution of the landforms. क्या कराता है? लैंडफॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन, इवोल्यूशन, फॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन कराता है बहुत लंबे टाइम के बाद। किस किस फोर्स से? नेचुरल, फिजिकल एंड केमिकल फोर्सेस से। तो हम उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। So once again, what is geomorphic process? Geomorphic processes are the physical, natural and chemical forces that over a long period of time causes the formation, destruction, evolution and transformation of the landforms. अब ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो टाइप्स के होते हैं, इंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर वाली चीज़ है एंड एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर होती है। बट इन द सिलेबस क्लास 12 सेमेस्टर 4 के सिलेबस में इंडोजेनिक प्रोसेस का कोई भी मतलब इंडोजेनिक प्रोसेस इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ एक्सोजेनिक प्रोसेस इंक्लूड किया गया है। सो हम लोग एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज एक्सोजेनिक प्रोसेस नाउ? एक्सोजेनिक प्रोसेस एंड उससे रिलेटेड कुछ लैंडफॉर्म्स है, उन लैंडफॉर्म्स के बारे में एंड कंबाइंड वॉक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है वो क्या है? एक्सोजेनिक प्रोसेस एक एक्सटर्नल जियोलॉजिकल फोर्स है जो किस चीज़ से ड्राइवन अप होती है? सोलर एनर्जी या ग्रेविटी से होती है। Exogenic processes are the external geological forces that are driven primarily by solar energy and gravity that shape the Earth's surface by breaking down, transporting and depositing materials. सो एक्सोजेनिक प्रोसेस का क्या काम क्या है? एक्सोजेनिक प्रोसेस एक्सटर्नल जियोलॉजिकल फोर्स है, मतलब बाहर जो होता है, बाहरी जियोलॉजिकल फोर्स है। जैसे कि जो किस चीज़ से बनता है? जो होता है सोलर एनर्जी, अर्थ के बाहर वाली चीज़ है, ग्रेविटी अर्थ के बाहर वाली चीज़ है ना, मतलब ऐसी जो चीज़ है। सो अब अर्थ के अंदर वाली मतलब कि विंड, रिवर, शायद ये सब कुछ। सो अर्थ के बाहर वाली जो चीज़ें हैं, अर्थ के अंदर वाली मतलब अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड ऑल। ओके, सो अर्थ के बाहर वाली चीज़ें लाइक ग्लेशियर, विंड्स, वेव्स, करेंट्स, वाटर, ग्राउंड वाटर, ओके, ग्रेविटी, सोलर एनर्जी, ये सब चीज़ क्या है? अर्थ के बाहर, मतलब अर्थ के लैंड के अंदर वाली नहीं, क्रस्ट में जो चीज़ें हैं वो अर्थ के बाहर। क्रस्ट तो सबसे ऊपर बाहर वाला हिस्सा है ना, जहाँ से अर्थ दिखता है, स्पेस दिखता है, राइट। सो अर्थ के अंदर वाली मतलब जो चीज़ मेंटल या कोर में होती है। बट हम लोग कहाँ पे है? क्रस्ट में। क्रस्ट यानी अर्थ का बाहरी हिस्सा। सो एक्सोजेनिक प्रोसेस एक्सटर्नल जियोलॉजिकल फोर्स है जो किस चीज़ से होती है? जो सोलर एनर्जी या तो ग्रेविटी से होती है। एंड ये क्या करती है? ये अर्थ के सरफेस को शेप देती है, ब्रेक डाउन करती है कुछ चीज़ों को, लाइक पत्थर वत्थर तोड़ के भी कुछ कर सकती है, वेदरिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स इनटू फाइनर पार्टिकल्स, लाइक इन सीटू में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको छोटे छोटे पत्थर में टुकड़ा टुकड़ा करके छोटा छोटा पत्थर में कन्वर्ट कर देती है। वेदरिंग हो गया डेफिनेशन वेदरिंग का। इरोजन मतलब कि अब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको वो क्या करती है?
बीच में खेदती है, मतलब इरोड करके लेके जाती है, इरोजन करती है। वहाँ पे जो खोखले खोखले होते हैं वो ज़मीन से कुछ निकाल के इरोड करके ट्रांसपोर्ट करती है। एंड जो सामान उसने वहाँ से मटेरियल्स उसने निकाले उसको वो ट्रांसपोर्ट करती है, नदी में बहा के लेके जाती है एंड एक जगह जाके वो उस चीज़ को इकट्ठा कर देती है। सो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन तीनों हो गया, वेदरिंग भी हो गया। सो यहाँ पे एक्सोजेनिक प्रोसेस के वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में नहीं जानना है हम लोगों को। एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या है वो जानना है, उससे रिलेटेड लैंडफॉर्म्स जानने हैं। सो पहले ही बता चुकी हूँ कि एक्सोजेनिक प्रोसेस एक्सटर्नल जियोलॉजिकल फोर्सेस से जो कि ड्राइवन अप होती है सोलर एनर्जी या तो ग्रेविटी से, एंड ये जो शेप देती है अर्थ के सरफेस को बाय ब्रेकिंग डाउन, या तो ट्रांसपोर्ट करके या तो डिपोजिटिंग मटेरियल्स। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ट्रांसपोर्टेशन करके जो मतलब क्या करती है वो पहले फाइनर पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ओके, लार्ज रॉक्स को वो छोटे छोटे पत्थर में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन करती है, फिर उस चीज़ को नदी से बहा के लेके जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है, उन कहीं पे जाके वो चीज़ इकट्ठा कर देती है, डिपोजिट कर देती है मटेरियल्स को। सो इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस को हम लोग ग्रेडेशन प्रोसेस भी कहते हैं, ओके। एक्सोजेनिक प्रोसेस आर ऑल्सो नॉन एज ग्रेडेशन प्रोसेस, एंड ग्रेडेशन के अंदर आता है ग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन। सो लिटरली अगर इसका मीनिंग जानने हम लोग चले तो एक्सोजेनिक प्रोसेस एक ग्रीक लैंग्वेज है, एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ गया लैंग्वेज है। एक्सो मतलब कि बाहरी, ओके, एक्सो मीन्स बाहर, ग्रीक लैंग्वेज से ये टर्म डिराइव किया गया है। एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन या फॉर्मेशन। ग्रीक में एक्सो का मतलब बाहर का होता है, मतलब आउटसाइड होता है, एंड जेनिक का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन या ओरिजिन होता है। सो बाहर कुछ चीज़ फॉर्म हो रहा है या ओरिजिन हो रहा है, कुछ चीज़ बाहर से ओरिजिन हो रहा है या फॉर्म हो रहा है, तो हम उसको एक्सोजेनिक कहेंगे, ओके। इट डेराइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वेयर एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन और फॉर्मेशन, देयरफॉर एक्सोजेनिक लिटरली मीन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। ये जो टर्म एक्सोजेनिक है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था विलियम पेंक ने। विलियम पेंक वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस द वर्ड एक्सोजेनिक फर्स्ट। फिर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं उन लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से लैंडफॉर्म एक्सोजेनिक प्रोसेस से क्रिएट होते हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म, कोस्टल लैंडफॉर्म्स एंड एओलियन लैंडफॉर्म्स। सो हम लोग पढ़ेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में जो कि पानी से होता है, ओके। पानी देखो, पानी से होता है, सारे प्रोसेसेस पानी के, ठीक है। सो फ्लूवियल लैंडफॉर्म जो पानी के काम से होता है। रिवर एक बहुत ही पावरफुल एजेंट है एक्सोजेनिक प्रोसेस का। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस करवाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है, एक बहुत ही पावरफुल एजेंट है रिवर। ये क्या करता है, लैंड को शेप देता है, इरोजन से, ट्रांसपोर्टेशन से एंड डिपोजिशन से। रिवर एक बहुत ही पावरफुल एजेंट है एक्सोजेनिक प्रोसेस का, एंड ये जो है ये शेप देता है, रिवर शेप देता है इरोजन करके, कुछ चीज़ वहाँ से निकाल के उस चीज़ को लेके जाके फिर किसी और जगह में रख देने का काम ये करता है, अर्थ के लैंड को वो ऐसे शेप देता है। फिर इरोजन करके वो कैसे शेप देता है अब ये जानेंगे, ओके। इरोजनल वर्क ऑफ रिवर, फ्लोवियल लैंडफॉर्म में इरोजनल वर्क ऑफ रिवर क्या है। फ्लूवियल लैंडफॉर्म जो हो गया, जो रिवर से काम होता है उसको फ्लूवियल लैंडफॉर्म कहते हैं। एंड इरोजनल वर्क ऑफ रिवर, ऑफ रिवर के इरोजनल वर्क्स को जानते हैं। इरोजन का मतलब होता है कटिंग या वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड बाय रनिंग वाटर। व्हेन अ रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन इट हैज़ ग्रेट फोर्स, इट कट डीप इनटू द लैंड एंड रिमूव सॉइल्स एंड रॉक्स। इरोजन में क्या होता है कि मतलब अगर माउंटेन से पानी बह रहा है, माउंटेन से पानी बह रहा है और नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, वो बहुत ही फोर्स लेके आ रहा है। अगर झरना जैसा होता है ना, तो झरने से पानी नीचे गिर रहा है, तो सोचो कितने फोर्स में वो पानी, जब एक स्ट्रेट पानी या वैसे बंगे टेढ़े होके पानी नीचे एक ही डायरेक्शन पे या मतलब एक ही प्लेन एरिया में वो बहती है, तो उसका उतना फोर्स नहीं होता है। बट जब किसी भी चीज़ को रोल करके फेंक दो, एक ग्लास लो और ज़मीन पे रोल करो, उतना फोर्स नहीं होगा, कुछ तुम्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट उसी ग्लास को तुम ऊपर उठो और उस ग्लास को नीचे फेंक दो, तो ऐसे कुछ आवाज़ आएगा ना जोड़ का, एंड कुछ अगर कुछ टूटने वाली चीज़ है तो भी वो चीज़ टूट जाएगी। अगर ग्लास लो, शीशे का ग्लास, ओके, तो उसको नीचे रोल करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस ग्लास में कोई क्रैक्स नहीं आएंगी। बट अगर उसी ग्लास को तुम ऊपर पकड़ के नीचे फेंक दोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ग्लास टूट जाएगा।
वैसा ही कुछ है, मतलब एक ग्रेट फोर्स आता है ना, अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फोर्स वहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो वैसे ही पानी भी जब माउंटेन से नीचे आ रही होती है फ्लो करके, तब वो एक बहुत ही ग्रेट फोर्स से आती है। तो अब जब वो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो वहाँ पे जो भी लैंडेड है, जो भी ज़मीन है वहाँ के, जो भी सोइल्स या जो भी रॉक्स वगैरह होंगे वहाँ पे, उन सबको काट के, उन सबको लेते हुए वो आएगी। उन सबको लेना, जो भी चीज़ें वहाँ पे है लाइक रॉक्स एंड सॉइल्स, उन सबको बहा के अपने साथ लेके आना, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। बट जब वो चीज़ बहाने के लिए वो चीज़ निकालती है ना, उस चीज़ को इरोजन कहते हैं। बहा के लेके आना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। बट जो चीज़ बह रहा है वो कहीं से निकल के तो आया होगा ना, जो चीज़ वहाँ पे निकला है उस चीज़ को इरोजन कहते हैं। अब लैंडफॉर्म्स क्या क्या डेवलप होते हैं इरोजन से। पहले इरोजन और वॉक ऑफ रिवर का थोड़ा डेफिनेशन रीड कर देती हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। इरोजन मीन्स कटिंग एंड वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड बाय रनिंग वाटर। व्हेन अ रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन इट हैज़ ग्रेट फोर्स, इट कट्स डीप इनटू द लैंड एंड रिमूव सोइल्स एंड रॉक्स। अब लैंडफॉर्म्स जो कि इरोजन से बनती है, लैंडफॉर्म्स मेड बाय इरोजन, जैसे कि वी शेप्ड वैली, जॉर्ज कैनियन, वाटरफॉल, पोर्ट होल्स, ये सब इरोजन के लैंडफॉर्म है। मतलब लैंडफॉर्म्स है जो कि रिवर्स के फ्लूवियल लैंडफॉर्म के लैंडफॉर्म है। ओके, रिवर के कुछ लैंडफॉर्म है, वी शेप्ड वैली, कैनियन या जॉर्ज, वाटरफॉल एंड पोर्ट होल्स। वी शेप्ड वैली कब फॉर्म होता है? वी शेप्ड वैली तब फॉर्म होता है जब वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स कट डाउनवर्ड। ठीक है, वी शेप्ड वैली तब फॉर्म होता है जब रिवर्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ कट होते हैं। नीचे की तरफ क्या हो जाता है? कट हो जाता है। मतलब वी शेप्ड यानी कि वी शेप का होता है ना, तो वो आ रहा है एंड एक जगह पे जाके कट हो रहा है, एक जगह पे जाके क्या हो रहा है? कट हो रहा है। तो एक जगह पे कोन जैसा शेप बन जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड वी शेप्ड वैली। जॉर्ज या कैनियन ये बहुत ही डीप एंड नैरो वैली है। क्या है? बहुत ही डीप वैली है, बहुत ही गहरा और बहुत ही छोटा सा वैली है ये जॉर्ज। ओके, वी शेप्ड वैली तब फॉर्म होता है जब रिवर कट डाउनवर्ड, रिवर नीचे की ओर आके किसी चीज़ को इरोड करती है या इरोजन करती है या कट करती है, दैट इज कॉल्ड वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड व्हेन द रिवर्स कट डाउनवर्ड। When the rivers cut downward, V-shaped valley is formed. What is George Canyon? George Canyon क्या है? George Canyon is a deep but narrow valley. Okay, George Canyon is a deep and a narrow valley. Deep and a narrow valley is called George. Waterfalls is formed when hard and soft rocks erode differently. एक बहुत ही हार्ड रॉक होगा, एक बहुत ही सॉफ्ट रॉक होगा। अगर वो दो रॉक एक ही साथ इरोड ना होकर अलग अलग तरीके से इरोड होते तो वाटरफॉल फॉर्म होता है। वाटरफॉल्स इज फॉर्म्ड व्हेन हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स इरोड डिफरेंटली। सो मैंने क्या कहा? मैंने वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड, हाउ वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड? V-shaped valley is formed when the rivers cut downward. When the rivers cut downward, V-shaped valley is formed. George Canyon is a deep and a narrow valley. Waterfall is formed when the hard rock and soft rocks erode differently. फिर आता है पोर्ट होल्स। ये एक राउंड होल है जो स्टोन्स, अगर रिवर बेड में स्वेल्डिंग स्टोन्स फॉर्म होते हैं तो वहाँ पे एक राउंड होल होता है जो कि स्वेल्डिंग स्टोन्स से फॉर्म होता है। रिवर बेड्स में स्वेल्डिंग स्टोन्स से एक राउंड होल फॉर्म होता है, उसको हम पोर्ट होल कहते हैं। पोर्ट होल इज अ राउंड होल फॉर्म्ड बाय swirling stones in the river beds. Okay, पोर्ट होल इज अ राउंड होल फॉर्म्ड बाय swirling stones in the river beds. पोर्ट होल इज अ राउंड होल फॉर्म्ड बाय swirling stones in the river beds. ट्रांसपोर्टेशनल वॉक ऑफ रिवर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो इरोडेड मटेरियल से उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ओके, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कैरिंग द इरोडेड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि रिवर रॉक, सैंड, सिल्ट, क्ले कैरी करता है जब वो नीचे डाउन स्ट्रीम मूव करता है। ओके, जस्ट एज रिवर कैरीज रॉक, सैंड, सिल्ट, क्ले व्हेन इट मूव्स डाउन स्ट्रीम। अब ट्रांसपोर्टेशन का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कोई लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कोई भी लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं करती है। वो रोल करती है बड़े बड़े स्टोन्स को रिवर बेड में, बाउंस करती है स्मॉल पेबल को एंड फाइन पार्टिकल्स को सस्पेंड कर देती है, घुमा देती है पानी में, वैसे चीज़ें होती है, बट लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं करता। सो आता है डिपोजिशनल वॉक ऑफ रिवर।
डिपोजिशन का मतलब होता है जो कैरिड मटेरियल, जो ट्रांसपोर्ट करके मटेरियल्स लाया है उस मटेरियल को कहीं पे जाके रख देना। एंड यहाँ पे क्या होता है, जब रिवर अपनी स्पीड लूज कर देती है, वो बहुत जोर से बह के जब रिवर आती है एंड कहीं पे जाके वो रिवर अपनी स्पीड, अपना फोर्स गवा देती है, ठीक है, नीचे ज़मीन पे मिलने के बाद वो फोर्स गवा देती है एंड वहाँ पे वो क्या करती है, जो भी मटेरियल्स लाया है उस मटेरियल्स को छोड़ देती है, कैरी करती है, मतलब उस मटेरियल्स को क्या करती है, वहीं पे ड्रॉप कर देती है। और जब एक रिवर फ्लैट लैंड में या तो सी में आके एंटर करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है एंड वहाँ पे वो सेडिमेंट्स डिपोजिट कर देता है। लैंडफॉर्म्स जो कि डिपोजिशन से फॉर्म हुए हैं, उससे पहले ये जान लेते हैं डिपोजिशन और वॉक ऑफ रिवर का डेफिनेशन। डिपोजिशन मीन्स ड्रॉपिंग द कैरिड मटेरियल्स व्हेन द रिवर लूजेस इट्स स्पीड। व्हेन अ रिवर एंटर्स द फ्लैट लैंड और सी, इट इट्स एनर्जी डिक्रीजेस एंड इट डिपोजिट्स सेडिमेंट। फिर डिपोजिशन से कौन से लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं? लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन। फ्लड प्लेन, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल और फ्लैट लैंड है जो रिवर्स के उसमें आते हैं। फर्टाइल फ्लैट लैंड बिसाइड रिवर्स इज नॉन एज फ्लड प्लेन। लीव्स रेज बैंक्स along rivers. Alluvial fans, fan shaped deposit at the mountain foothills. Delta, triangular deposit at river mouth. Yazoo stream, it is a tributary stream that fails to directly join the main river due to the presence of a natural leaf फॉर्म्ड बाय द मेन रिवर। मेन रिवर से एक नेचुरल लीव वो फॉर्म होता है एंड जब वो नेचुरल लीव वहाँ पे रहता है तब जो स्ट्रीम है वो डायरेक्टली पानी डायरेक्टली बह नहीं पाता है। मेन रिवर को पानी डायरेक्टली जाके जॉइन, ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम जो है वो मेन रिवर को डायरेक्टली जॉइन नहीं कर पाती है, तो याजो स्ट्रीम फॉर्म होता है। फिर आता है कोस्टल लैंडफॉर्म जो कि सी वेव्स की वजह से होता है। इसमें भी इरोजनल वॉक्स होते हैं और लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं जैसे कि सी क्लीव्स, सी वेव्स, सी केव्स, सी स्टैक्स। डिपोजिशनल वॉक भी होता है इसमें, जैसे कि लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं बीच स्पीड्स, बार्स, टोम्बोलोज। फिर एओलियन लैंडफॉर्म आता है जो हवा की वजह से होता है, वॉक ऑफ विंड। और ये होता है, इसमें होता है इरोजनल वॉक ऑफ विंड होता है, यारडांग आता है, लैंडफॉर्म्स, मशरूम रॉक्स, डिफ्लेशन ओलोज एंड डिपोजिशनल वॉक के लैंडफॉर्म्स जैसे कि सैंड ड्यून्स, लॉयज, सैंड सीड्स वगैरह, ये सब चीज़ें फॉर्म होती है। एंड जो एक्सोजेनिक प्रोसेस की कंबाइंड वॉर्क एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स है वो भी कुछ वैसे ही है। सी वेब्स की वजह से क्लिप्स, बीचेस, स्पीड्स फॉर्म होती है। रिवर की वजह से वैलीज, फ्लड प्लेन्स, डेल्टास फॉर्म होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इरोडेड मटेरियल को कैरी करती है। ये सब क्या है, वो सब कंबाइंड वर्क है इन सब का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर ज्योग्राफी का नोट्स चाहिए आप लोगों को तो मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल में भी लिंक्ड है एंड अगर किसी को चाहिए तो मैसेज करो, मैं कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूँगी, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को पर 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, नेपाली, ईवीएस एंड फिजिकल एजुकेशन। इनमें से अगर किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो मैसेज करो, मैं आप लोगों को कमेंट करो, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट।